नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों और बच्चों। यह वीडियो श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 13 श्लोक 10 की बन रही है, जिसमें कि श्री कृष्ण भगवान बताते हैं कि उनके भक्त को कैसा होना चाहिए। श्री कृष्ण भगवान अपने इस अध्याय में अक्सर वे अपने भक्त के बारे में ही बता रहे हैं। तो इस 10वें श्लोक में श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, मयि चान्ये योगेन भक्तिर्व्यभिचारिणी विविक्त देशे सेवितं रतिर्जनन संसदि। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि मुझ परमेश्वर में अनन्य योग के द्वारा अव्यभिचारिणी भक्ति तथा एकांत एवं शुद्ध देश में रहने का स्वभाव होना चाहिए। जो शुद्ध देश में रहेगा वही भगवान की भक्ति कर सकता है। देखो, शुद्धि तो हम बाहर से तो कर लेते हैं, साबुन से, मिट्टी से साफ करके, लेकिन अंदर की शुद्धि कैसे करेंगे? अपने अंदर का राग, द्वेष, क्लेश सब मन से निकाल देंगे तो अंदर की शुद्धि हो जाएगी। और उसमें एक विशेषता और होनी चाहिए कि वो एकांत में रहे। जो एकांत में रहेगा वही ना भगवान का स्मरण करेगा, चिंतन मनन करेगा। तो उनके भक्त को एकांत में रहना भी जरूरी है और वह एकदम शुद्ध स्वभाव का हो, वह विषयासक्त ना हो, मतलब अपनी इंद्रियों का गुलाम ना हो। जो इंद्रियों के विषय हैं उनका आसक्त ना हो। जैसे इंद्रिय के विषय क्या हैं? जीभ है, चटपटी खाती है, रसगुल्ला खाती है, मीठा खाती है, तो वह इसका गुलाम नहीं होना चाहिए, रसगुल्ला मीठा वगैरह का। जीभ है, बकर बकर कुछ बोलती भी है, इसका गुलाम नहीं होना चाहिए, उसे बेकार की बकवास नहीं करनी चाहिए। आँखें हैं, दुनिया भर की ऊटपटांग पिक्चरें देखती हैं, तो जो ऊटपटांग पिक्चरें हैं उसकी भी उसमें आसक्ति नहीं होनी चाहिए। गाने सुनते हैं दुनिया भर के, तो उन गानों के प्रति जो विषय है कानों के, उनको नहीं सुनने चाहिए। बल्कि और जो हमारा हाथ है यह ऊटपटांग काम करता है, इससे बहुत गलत गलत काम होते हैं। लेकिन इन हाथों से क्या करना चाहिए? जो हाथों के विषय हैं, जैसे उल्टे सीधे काम ना करके उसे भगवत का प्रेमी के काम करने चाहिए। फूल उगाना चाहिए, फूलों की माला गुथनी चाहिए, भगवान को अर्पण करना चाहिए, पहनानी चाहिए। और क्या है, भगवान के लिए अच्छे अच्छे प्रसाद बनाएं, भगवान का भोग लगाएं इन हाथों से, तो ये हाथों के काम सही होगा। अगर हम ऊटपटांग काम करेंगे गलत सही, तो वे हाथों के विषय गलत हैं। तो जो सही चीज़ें हैं उन्हीं को करनी चाहिए। इस तरह से। और हमारी इंद्रियां क्या है? जैसे आँखें हैं, आँखों से हमें उल्टी सीधी पिक्चरें नहीं देखनी चाहिए, बल्कि भगवान के दर्शन करने चाहिए, भगवत आदि गीता पढ़नी चाहिए। इन आँखों से हमें ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। अब आँखों के लिए तो जो इसके ऊटपटांग विषय क्या है? पिक्चर, चित्रपट वगैरह देखना, इसे नहीं देखना चाहिए, बल्कि अच्छे अच्छे भागवत, वेद, पुराण वगैरह देखकर उनका अध्ययन करना चाहिए। इस तरह से अगर हम रहेंगे, और एकांत में रहना चाहिए, ये नहीं भीड़ में समुदाय में हैं, नहीं। भीड़ में कैसे भक्ति होगी? भक्ति के लिए तो एकांत होना चाहिए, शुद्ध स्थान होना चाहिए। देखिए, भगवान की भक्ति करने के लिए लोग उनका गोपी वल्लभ जो स्वरूप है उसका स्मरण करते हैं, और भगवान ही अपना स्वामी है ऐसा मानकर वे गोपिका वेश में रहते हैं, गोपी के वेश में रहते हैं, और उनकी गोपी बन के उनकी आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, अपना स्वामी मानते हैं। इस तरह मनुष्य को किसी चीज़ का माया मोह नहीं करना चाहिए, घर, पत्नी, पुत्र, बल्कि केवल भगवान की माया में रहना चाहिए। देखिए, आदमी भक्ति ऐसी करनी चाहिए कि केवल श्री कृष्ण को। अगर किसी देवी देवता का पूजा करते हैं ना, तो वो भी श्री कृष्ण भगवान को ही लगता है। मान लीजिए धन के लिए हम कुबेर भगवान की पूजा करेंगे, लक्ष्मी जी की पूजा करेंगे, तो जो पूजा में उनको अर्पण करेंगे ना, तो वो सब कहाँ जाएगा?
श्री कृष्ण भगवान को जाएगा। अगर हम धन इकट्ठा कर भी लेते हैं तो उस धन को श्री कृष्ण भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। मतलब अच्छे अच्छे काम करो, समाज कल्याण के काम करो, वे ही श्री कृष्ण भगवान के काम हो जाएंगे। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों और बच्चों।